अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इंसान के 3 ऐसे अमाल, यानी उसके 3 ऐसे काम कि जो उसके मरने के बाद भी जारी और सारी रहते हैं। जैसे ही आपकी सांसें बंद होती हैं, ज़िंदगी की डोर मुनक़ते होती है, आपके अमाल का सिलसिला रुक जाता है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदे के मरने के बाद भी उसे बराबर उन कामों का नफ़ा, उन कामों का फ़ायदा, उनका सवाब उसे कब्र में पहुँचता रहता है। पहला काम ये है कि इंसान अपने पीछे कोई ऐसा सदका जारिया का काम कर जाए, मिसाल के तौर पर किसी जगह कुआं खुदवा दिया या सड़क बनवा ली या लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया, वो उसे बराबर काम देता रहेगा। उसके मरने के बाद भी लोग वो पानी पीते रहेंगे, उस दरख्त के साए के नीचे लोग या उसका फल खाते रहेंगे, फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसे सवाब बराबर कब्र में हासिल होता रहेगा। दूसरी चीज़ नेक औलाद है। इंसान नेक औलाद, अब ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इंसान की औलाद नेक कैसे बनेगी या उसके उसूल क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें जो शरीयत ने हमें बताई हैं कि अगर हम खुद दुरुस्त हो जाएं, अगर हम अल्लाह के साथ सच्चे हो जाएं और उसकी रज़ा के लिए हर अमल करें, तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमें देखकर उसी रास्ते को अपनाएगी। ये ज़रूर होता है ऐसा, और ये चीज़ मुशाहिदे में भी आई है। जब वालिदैन अल्लाह के साथ मुखलिस हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी औलाद के हक़ में दुआएं मांगे और उनकी तरबियत अच्छे खतूत पर और अच्छे तरीके से करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद को भी नेक और साले बनाता है। ये बात मुशाहिदे के अंदर है। और फिर ये नेक औलाद आपके मरने के बाद नमाज पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी, जो भी नेकी का काम करेगी, उसका बराबर आपको सवाब कब्र में मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, एक हदीस में है कि 70 नेकियां मिलती हैं। अब ये मैंने एक बार सुबहान अल्लाह कहा तो सुबहान अल्लाह कहने से मुझे 70 नेकियां मिली। अब यही सवाब मेरे माँ बाप के हिस्से में भी गया, उनको भी इसका फ़ायदा इतना ही पहुँचेगा जितना मुझे पहुँचा। मेरे हर नेक अमल में मेरे माँ बाप मेरे साथ शरीक हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है इल्म नाफ़े, यानी ऐसा इल्म जो आपने महज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया, उसे सीखा और फिर सीख कर महज अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए आपने दूसरों तक उस इल्म को पहुंचाया, उन्हें सिखाया, तो ये सिलसिला आपके मरने के बाद भी मौकूफ़ नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपको कब्र में इसका बराबर सवाब मिलता रहता है। ये 3 बेहतरीन सिलसिले जो हैं, ये इन्हें कोशिश कीजिए ज़िंदगी में अपनाने की। चाहे सदका जारिया जितनी आपकी ताकत हो, अगर माली ताकत नहीं है तो आप बकिया के जो 2 अमाल हैं, अपने बच्चों की तरफ, उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें, उनको नेक साले बनाने की कोशिश करें। तो नेक साले बनाने की कोशिश करने से पहले इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद उस रास्ते पर अमल करे। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इल्म सीखें। ज़िंदगी के अंदर कोई भी उम्र है आपकी, चाहे अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, शर्माइए नहीं। अगर आपने दीन की तालीम हासिल नहीं की बुनियादी, तो उसे सीखें, सीख कर दूसरों तक पहुँचाएँ। इसके बड़े ज़राए हैं, और आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से दीन की बात को, सिक्का बात को, मज़बूत बात को सीखना बहुत आसान हो चुका है। न सिर्फ सीखना बल्कि उसे आगे पहुँचाना, ये भी एक सहूलत हो चुकी है। इससे हमें ज़रूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। ये तमाम वो ज़राए हैं जो हमें इंशाअल्लाह मरने के बाद भी काम आएंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इन्हें दिल के साथ करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।